नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत कुमार और हेमंत सुर सरगम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं त्रिकोणमिति की तीसरी क्लास लेकर के आया हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो पहली और दूसरी क्लास में हमने त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा था। आज हम त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे और किस प्रकार से हल करेंगे ये भी ध्यान देंगे। तो मैंने पहला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करो। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा का मान ज्ञात करो। तो हल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, tan थीटा बराबर कितना दिया है 3/4 और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये हमारा त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र है जो कि हम लाल बटे कक्षा से ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ चित्र बना रखा है। ये साइन कॉस टेन, नीचे कॉसेक सेक कॉट। यहाँ साइन के लिए मैंने ये कुछ तीर बना रखे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ कॉसेक सेक कॉट के लिए नीचे से ऊपर की तरफ मैंने तीर बना रखे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो साइन के लिए हमारा सूत्र बनेगा लंब बटे कर्ण, और कॉस के लिए हमारा बनेगा आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए हमारा बनेगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार अब कॉसेक के लिए हमने ये तीर का निशान बना रखा है कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो देखिए, कॉसेक के लिए कर्ण बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार और कॉट के लिए आधार बटे लंब। इस चित्र से आप भली भांति समझ सकते हैं। तो हमारा tan थीटा बराबर 3/4 अर्थात लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब का मान कितना हो गया 3, आधार का मान कितना हो गया 4। हमें cos थीटा का मान ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण बराबर आधार का मान कितना दिया था 4, कर्ण हमको पता नहीं। अब जब तक हमें कर्ण पता नहीं होगा तो क्या हम cos थीटा का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है जिसमें a बराबर कितना आधार 4 है और कर्ण क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें अभी पता ही नहीं है तो हम cos थीटा कहाँ से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको निकालने के लिए एक प्रमेय होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय बराबर आपने सभी ने ध्यान से पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसमें कि हम कर्ण लंब और आधार मैं पहली और दूसरी क्लास में आप सभी को समझा चुका हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय अपनी क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिख रखा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। किसी समकोण में लंब कर्ण व आधार इन तीनों में से किन्हीं दो के मान यदि ज्ञात हो तथा तीसरे का मान अज्ञात हो, मतलब पता ना हो, तो सदैव पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो चूंकि लंब का मान कितना दिया था 3 और आधार का मान कितना दिया था 4, तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और ये हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हम k से प्रदर्शित करते हैं इसलिए k स्क्वायर बराबर लंब को हम l से प्रदर्शित करते हैं इसलिए लंब स्क्वायर l स्क्वायर हो गया, प्लस आधार को हम a से प्रदर्शित करते हैं इसलिए a स्क्वायर। अब हमने कर्ण लंब और आधार को भुजा के रूप में लिख रखा है। तो भुजा के रूप में किस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे चित्र बना के दिखा देता हूँ। भुजा के रूप में कैसे, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमारा ये रहा ABC। यहाँ पे कोण भी हमारा क्या है 90 अंश, और यहाँ पे मैंने एक कोण लिया है न्यून कोण थीटा, और इसी के सापेक्ष हमें लंब कर्ण आधार लिखना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी क्या लंब, जिसे हम l से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगी हमारी आधार जिसे हम a से प्रदर्शित करेंगे, और कर्ण ये। और यहाँ पे इस tan थीटा बराबर लंब बटे आधार में 3/4, लंब कितना दिया था 3 और आधार कितना दिया था 4, कर्ण हमको पता नहीं निकालना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कर्ण कौन सी भुजा रखी है AC, लंब कौन सी भुजा रखी है AB, और प्लस आधार की जगह कौन सी भुजा रखी है BC। तो इस प्रकार हमारा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। अब हम इन सभी के मान रखते हैं। AC का मान हमें पता नहीं क्योंकि वो निकालना है,
और लंब का मान हमारा कितना दिया है 3, लंब का मान 3 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार BC भुजा का मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो इस प्रकार हम AC स्क्वायर जो कि तो रखेंगे और ये यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, नीचे जगह नहीं है तो AC स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, AC स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा 25। AC यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो उस तरफ बराबर के दूसरी तरफ में पक्षांतर करने पर अंडर रूट बनता है तो 25 का ये अंडर रूट बन गया यानी वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, प्लस माइनस में भी कह सकते हैं 5, तो AC बराबर हमारा 5 आ गया यानी कर्ण का मान कितना आ गया हमारा, कर्ण का मान हमारा आ गया 5। तो हम यहाँ पे कर्ण का मान 5 रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 5। तो हमें किसका मान निकालना था cos थीटा का। तो देखिए cos थीटा का मान निकालना था, ये सूत्र मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा पांचवा छठवां, ये कल सेकंड क्लास में मैं लिखवा चुका हूँ। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया होता है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों में के मान पूछता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में केवल एक ही शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, वो है cos थीटा। तो हमें यहाँ पे केवल cos थीटा का मान निकालना है। तो चलिए हम cos थीटा का मान निकालते हैं। अगर इस सूत्र से देखा जाए तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं, कर्ण को के से, तो ए बटे के, और ए हमारी आधार हमारी BC भुजा है, कर्ण हमारी CA भुजा है। और देखिए हमारे जो है यहाँ पे देखिए अभी हमने निकाला है कि AC BC भुजा हमारी कितनी है, BC भुजा हमारी निकल पहले पता थी 4, BC भुजा हमें पता थी 4 बटे CA भुजा नहीं थी हमें पता, CA हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है, वो निकल के कितना आई 5। इस प्रकार हमारा cos थीटा का मान देखिए निकल के आ गया। अगर इस cos थीटा के अलावा अन्य और शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पूछ लिए होते तो हम क्या करते, कुछ नहीं, ये सारे सूत्र हमको पता होने चाहिए। ये सूत्र अगर पता नहीं है तो आप इस तरह से आप शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हैं इसको। और इन सूत्रों में कुछ नहीं, आपको भुजाओं के मान या लंबकर्ण के मान रखने हैं। तो देखिए मैं वो भी सब आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे केवल शेष एक त्रिकोणमिति cos थीटा का मान पूछा था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 6 मतलब एक पता थी, एक निकाल दी है, बाकी बची है 4, चारों के मान निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण यानी L बटे के, और L बटे के यानी AB बटे C है, क्योंकि लंब भुजा हमारी AB है, कर्ण भुजा हमारी CA या AC है। और AB का मान कितना पता है हमको पहले से ही पता था। AB का मान कितना था पता हमको, AB का मान हमने कितना रखा था 3। तो देखिए AB का मान 3, चित्र में भी देख सकते हैं AB का मान 3, और CA मतलब AC का मान कितना है 5। अब हमें लंब कर्ण आधार तीनों पता है, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। देखिए मैंने अभी sin थीटा का मान निकाला, इसी प्रकार tan थीटा का मान निकाला। tan थीटा का मान तो दिया था, लंब और AB भुजा कितनी थी 3, और आधार भुजा कितनी थी 4। तो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाला है। शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम यहाँ से भी इसमें cosec थीटा का भी निकाल सकते हैं, sec थीटा का भी निकाल सकते हैं, cot थीटा का भी निकाल सकते हैं। ये अब आपको करना है। मैंने आपको 3 समझा दिए हैं, बाकी आप ये निकाल लेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आ गया। तो इसी प्रकार से आप अन्य जो आपकी किताबों में जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज मैंने आपको ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सारे सूत्र बता दिए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये सूत्र बता रहा हूँ, संबंध सूत्र। संबंध सूत्र मतलब tan थीटा sin थीटा और cos थीटा में क्या संबंध होता है। तो संबंध मतलब सूत्र है ये इन तीनों में। तो ये आपका tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और इसी प्रकार cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। देखिए दोस्तों अब इसके पश्चात मैं आपको व्युत्क्रम सूत्र बता रहा हूँ। व्युत्क्रम सूत्र कोई कठिन सूत्र नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा। sin थीटा बराबर 1 cosec थीटा, या cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा।
ये इसलिए व्युत्क्रम सूत्र हम आपको बता रहे हैं कि यदि अगर हमने 3 राशियों के मान निकाल लिए तो हमको ये सारा सूत्र लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। सीधे व्युत्क्रम करने पर यानी पलट देने पर, संख्या पलट देने पर हमें कॉसेक थीटा का मान पता, जैसे कि साइन थीटा का मान हमारा कितना निकल गया है 3/5। तो व्युत्क्रम सूत्र से क्या फायदा होता है कि कॉसेक थीटा का मान उल्टा कर देंगे, पलट देंगे, अंश का हर में, हर का अंश में कर देते हैं। तो कॉसेक थीटा का मान हमारा क्या बन जाएगा 5/3। इसी प्रकार अगर हमारा कॉस थीटा का व्युत्क्रम सूत्र होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सूत्र होता है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना है 4/5। तो हम क्या करते हैं, सेक थीटा का मान निकालने के लिए हम 1/cos थीटा मतलब कॉस थीटा का उल्टा कर देंगे, यानी अंश का हर का अंश में कर देंगे। तो इस प्रकार आपका ये सेक थीटा भी निकल आएगा। तो जैसे cos थीटा का मान यहाँ पे 4/5 है, तो सेक थीटा का मान क्या निकल के आएगा 5/4। इसी प्रकार टेन थीटा का मान दिया निकाला था हमने 3/4 और निकला हुआ था पहले से ही वो दिया था। और cot थीटा का मान निकालना था, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और अगर cot थीटा बराबर निकालना है तो 1/tan थीटा। तो इसमें निकला था tan थीटा में निकला था 3/4 और cot थीटा में निकल के आएगा 4/3। इसके पश्चात मैं दोस्तों आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में बता रहा हूँ। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती हैं? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का दूसरा नाम वर्गात्मक त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध भी होता है। हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण भी कह सकते हैं या वर्गात्मक त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध वाले सूत्र भी कह सकते हैं। और हाँ, तो दोस्तों मैं बात कर रहा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण या वर्गात्मक त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध की। तो जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये आपके मुख्य सूत्र कहलाते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला ये सूत्र हो गया। दूसरा मुख्य सूत्र है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तीसरा मुख्य सूत्र है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों सूत्रों से दो सूत्र और बनते हैं, दो फॉर्मूले और बनते हैं। और वो कुछ नहीं है, बस पक्षांतर का नियम अगर आपको बनते हैं तो वो सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो आपको निकालते बनने लगेंगे अगर आपको पक्षांतर करना आता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ से दूसरा सूत्र निकाल के दिखाता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम बराबर की उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे ये सूत्र क्या बन के आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। और यदि हम साइन की cos स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करने की बजाय साइन को पक्षांतर कर देते तो हमारा फिर क्या बनता, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे जो कि तो है और 1 यहाँ पे था ही पहले से, और साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आया तो ये आपका माइनस का हो गया 1 - sin स्क्वायर थीटा। इस प्रकार आपको अगर पक्षांतर के नियम बनते हैं तो ये अन्य व्युत्पन्न सूत्र आप निकाल सकते हैं। इसी देखिए sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारा ये सूत्र था, ये मुख्य सूत्र है। अब इससे अन्य दो सूत्र और बनाने हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को जो LHS RHS में है, RHS से LHS में लेके आएंगे, प्लस का था तो माइनस का हो गया और 1 अपनी जगह जोड़ देता हूँ, तो ये हमारा सूत्र बन जाता है sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यदि हम tan स्क्वायर थीटा का पक्षांतर ना करके 1 का कर देते पक्षांतर तो हमारा सूत्र इस तरह से बनेगा। देखिए प्लस का 1 था, इस तरफ आएगा माइनस का 1, LHS में माइनस का 1 हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा वहाँ पे जो कि तो है, तो sec स्क्वायर थीटा - 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हमारा ये तीसरा सूत्र है, मुख्य सूत्र है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। और इसमें हम देखिए cot स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देते हैं, प्लस का cot स्क्वायर थीटा था, यहाँ इस तरफ आएगा तो माइनस का cot स्क्वायर थीटा हो गया और 1 अपनी जगह जो कि तो cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार हमारा यदि हम cot स्क्वायर थीटा का पक्षांतर न करके इसमें पक्षांतर न करके 1 का पक्षांतर कर दें तो प्लस का 1 है, इस तरफ आएगा माइनस का 1, तो cosec स्क्वायर थीटा - 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा हो जाता है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आज की ये तीसरी क्लास त्रिकोणमिति की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि आपको ये अच्छे से समझ में आई है तो आप लोग हेमंत सोल सरगम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हेमंत सोल सरगम यूट्यूब चैनल आपका दोबारा पुनः हार्दिक स्वागत करता है। और एक दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये क्लास पढ़ने के लिए बैठे तो अपने हाथों में एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठें,
और ये उसका आप साथ में नोट भी बनाते जाएं। और मैं आपको इस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि 9, 10, 11, 12 पीटी वाले एक ही क्लास के त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, यानी कि चाहे वो 9th का बच्चा हो, चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, मैं आपको पूर्णतः त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इस क्लास को मिस मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखा करें। जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें, कभी भी स्किप ना करें। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जय हिंद, जय भारत।